दोस्तों, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति की पहचान है। रामायण पढ़ने से व्यक्ति सत्य और मानवता के रास्ते पर चलना सीखता है। रामायण की हर एक कहानी जितनी प्रेरणादायी है उतनी ही रोचक भी। रामायण में मिलने वाले हर किरदार से हमें कुछ न कुछ सीख जरूर मिलता है। रामायण के हर किरदार की तरह कुंभकर्ण की कहानी भी काफी रोचक और मजेदार है। कुंभकर्ण अपनी भूख और नींद के लिए काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि राक्षस कुल का होने के बावजूद वह 6 महीने सोता था और केवल एक दिन के लिए ही जागता था। दोस्तों, हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण बहुत सोता था, लेकिन उसके सोने के पीछे की वजह क्या थी यह शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको रामायण के कुंभकर्ण की नींद के पीछे की असली वजह बताने वाले हैं कि आखिर किस कारण से 6 महीने तक सोने का श्राप मिला। साथ ही यह भी बताएंगे कि उसने अपने भाई रावण को युद्ध रोकने और भगवान श्री राम से माफी मांगने को क्यों बोला। आइए जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण की वह कहानी, क्यों लोग उसे ज्ञानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला राक्षस मानते हैं। दोस्तों, कुंभकर्ण की कहानी जानने से पहले जानते हैं कि आखिर कौन था कुंभकर्ण। दरअसल कुंभकर्ण रावण का सबसे छोटा भाई था। रावण के 2 भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की माता का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल से थी। वहीं उसके पिता विश्रवा ब्राह्मण कुल के थे। यही कारण था कि रावण और उसके तीनों भाइयों में राक्षस कुल होने के बावजूद ब्राह्मण का गुण था। दोस्तों, आइए अब हम आपको कुंभकर्ण को दिए गए श्राप की कहानी बताते हैं। दरअसल कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय शरीर वाला, बुद्धिमान और ताकतवर राक्षस था। उसकी ताकत के सामने तो भगवान इंद्र भी डरते थे। कुंभकर्ण को हमेशा से ही खाने का बहुत शौक था। विशालकाय शरीर होने के कारण वह एक बार में हजारों लाखों लोगों का खाना खा जाता था। उसकी सेना और राज्य के दास खाना जुटाते जुटाते थक जाते थे, लेकिन कुंभकर्ण की भूख समाप्त नहीं होते थे। एक दिन कुंभकर्ण ने सोचा कि यदि भगवान ब्रह्मा की तपस्या करे और उनसे वरदान में स्वर्ग का सिंहासन मांग ले तो जीवन भर उसे पेट भरकर खाना खाने को मिलेगा। यह सोचकर कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई रावण और विभीषण ने भी उसके साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। वह भगवान ब्रह्मा का नाम जपते हुए लंबे समय तक तपस्या करते रहे। इधर भगवान इंद्र को भी डर था कि कहीं भगवान ब्रह्मा इनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को ना कहे, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो निश्चित ही कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा। यह डर उन्हें सता रहा था और यही चिंता लेकर भगवान इंद्र माँ सरस्वती के पास जाते हैं और सारी चिंता उन्हें बताते हैं, जिसके बाद माता उनकी मदद का आश्वासन देती है। उधर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे और फिर वह उन तीनों को दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कुंभकर्ण वरदान के रूप में इंद्रासन मांगने वाला होता है कि माँ सरस्वती उसके जिहा यानी जीभ पर विराजमान होकर इंद्रासन के बजाय निंद्रासन बुलवा दिए। जब तक कुंभकर्ण और रावण कुछ समझ पाते तब तक भगवान ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके थे। इसके बाद जब कुंभकर्ण और रावण को इस बात का एहसास होता है तो भगवान ब्रह्मा को वरदान वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा कहते हैं एक बार दे दिया गया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इधर कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भगवान ब्रह्मा के सामने रोने लगता है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस वरदान के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। हमेशा निद्रा में रहने के बजाय अब तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने निद्रा में रहोगे। जिसके बाद से कुंभकर्ण 6 महीने तक नींद में रहता था और 6 महीने जागने के दौरान पेट भरकर खाना खाता था। लेकिन इस 6 महीने के दौरान वह इतना खाना खा जाता था कि पूरी लंका में खाने की कमी हो जाती थी और खाना न मिलने की सूरत में वह और गुस्से में आ जाता था, जिसके बाद वह अपने सामने आने वाली हर चीज को खाना शुरू कर देता था। रावण भी इस बात से बहुत परेशान था और उसे अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। जिसके बाद रावण एक बार फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने आते हैं। तो रावण ब्रह्मा जी से 6 महीने जागने के वरदान को बदलने के लिए विनती करता है, जिसके बाद ब्रह्मा जी वरदान को बदल देते हैं और इस बार कुंभकर्ण को लगातार 6 महीने तक सोते रहने व केवल एक दिन जागने का वरदान दे देते हैं। जिसके बाद ब्रह्मा जी वरदान को बदल देते हैं और इस बार कुंभकर्ण को लगातार 6 महीने तक सोते रहने व केवल एक दिन जागने का वरदान देते हैं, जिससे कुंभकर्ण का सारा जीवन सोते हुए बीतता है। 6 माह तक निरंतर सोने के बाद वह केवल एक दिन के लिए जागता था और उस दिन बहुत सारा भोजन खाता, मदिरा पीता, नृत्य देखता और फिर से सो जाता।
दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभकर्ण का जिक्र रामायण में तब होता है जब माता सीता के अपहरण कर लेने के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना के साथ रावण का युद्ध होता है। रावण की विशाल सेना जब भगवान राम की सेना के सामने हारने लगती है, तब अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेने की सोच। जब कुंभकर्ण रावण से मिला तो रावण ने उसे सारी घटना बताई कि कैसे शूर्पणखा की नाक कटी, फिर उसने माता सीता का अपहरण किया और कैसे श्री राम ने उन पर वानर सेना की मदद से हमला किया और कैसे इस युद्ध में रावण के कई योद्धा और भाई बंधु मारे जा चुके हैं। स्वयं रावण भी श्री राम के हाथों एक बार परास्त हो चुका है, इसलिए उसे समय से पहले श्री राम की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जगाया गया है। उस वक्त कुंभकर्ण को यह आभास हो गया था कि श्री राम कोई और नहीं बल्कि नारायण का अवतार है और माता सीता स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार है। उसने भूतकाल में घटित हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण देकर रावण को समझाने का प्रयास किया कि वह माता सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चले जाए। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण पर बहुत क्रोध किया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। आखिर में जब कुंभकर्ण समझ गया कि रावण को समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो उसने युद्ध भूमि में जाकर नारायण के हाथों मरने का निश्चय लिया, जिसके बाद श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों जब कुंभकर्ण अपना विशाल शरीर लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा तो वानर सेना में आतंक मच गया। यह देखकर कुंभकर्ण का छोटा भाई विभीषण उससे वार्तालाप करने आए। उसने कुंभकर्ण को श्री राम की सेना के साथ मिलकर धर्म का साथ देने को कहा, लेकिन तब कुंभकर्ण ने अपना धर्म अपने भाई लंका के राजा के लिए लड़ना बताया। उसने विभीषण को भी गलत नहीं कहा और उससे कहा कि वह अपने धर्म का पालन करे और उसे अपने धर्म का पालन करने दे, जिसके बाद वह युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में भीषण तबाही मचा दी। वह वानरों को अपने पैरों तले कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था और उन्हें चबाकर खा रहा था। इसी बीच में उसका हनुमान, लक्ष्मण, अंगद आदि से भी युद्ध हुआ था, लेकिन उस वक्त ये सभी भी उसको रोक पाने में नाकामयाब रहे। जब वानर नरेश महाराज सुग्रीव से युद्ध करने आए तो बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी योजना थी कि यदि वह सुग्रीव को ही बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाएगा तो उससे वानर सेना का साहस टूट जाएगा। वह अपने राजा को बंदी बना देखकर निराश हो जाएंगे। उसने ठीक ऐसा ही किया और जब सुग्रीव को बंदी बनाकर रावण की महल की ओर ले जाने लगा तो पीछे से स्वयं श्री राम ने उसे चुनौती दी। कुंभकर्ण को ज्ञात हो गया कि उसके सामने स्वयं श्रीमन नारायण आ चुके हैं तथा अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन नारायण के हाथों मृत्यु होने से वह बेफिक्र था। उसने श्री राम के साथ भीषण युद्ध किया तथा अंत में भगवान श्री राम ने इंद्र अस्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने ब्रह्मदंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का सिर कटकर समुद्र में जा गिरा और अंत में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और इस तरह कुंभकर्ण का वध हो गया। जब कुंभकर्ण के वध किए जाने की खबर रावण को पहुंची तो रावण फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस कुंभकर्ण से भगवान इंद्रराज भी डरते थे, आखिर उसको एक आम इंसान ने कैसे मार दिया। लेकिन तभी उसको कुंभकर्ण की कही हुई बात याद आई कि श्री राम एक आम इंसान नहीं बल्कि भगवान नारायण का अवतार है। तब जाकर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ कि उसने कुंभकर्ण की कही हुई बात आखिर क्यों नहीं मानी। तो दोस्तों ये थी कहानी रावण के भाई कुंभकर्ण के, जो राक्षस कुल से होने के बावजूद धर्म पर विश्वास रखता था। उम्मीद करते हैं कुंभकर्ण पर हमारी आज की रिसर्च आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री